प्रसिद्ध है और कुछ लोगों पर ये बिल्कुल सटीक बैठता है। आज हम लोग बात करेंगे सचिन और मनीषा के बारे में। तो मित्र, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये जो सचिन महाशय हैं, ये कल लाइव में आए हुए थे और ये मनीषा की काफ़ी बुराइयां कर रहे थे कि लोग के कारण, जितने भी रिएक्शन चैनल हैं चाहे जो भी हैं, अंकुश सक्सेना वो जो हैं, उनके कारण ही इनके इनका तलाक हो जाएगा। ये तो कुछ किए ही नहीं है। और ये कभी माफ़ी मांगने से, क्या माफ़ी तो मांग लिए, उससे क्या होता है? हमको लोग कहते रहेगा रोज रोज, क्या हमको लोग बार बार हमको मनीषा कहते रहेगी? नहीं बाबू, आपको तो फूल बत्ती अगरबत्ती से आपको पूजा किया जाएगा। आपको तो बैठा कर मनीषा को रोज जल चढ़ाना चाहिए आपके ऊपर। पर एक बात बोलूं, आपके जैसे जो लतखोर लोग होते हैं ना, लतखोर, वही ऐसा ऐसा बात करते हैं, क्योंकि आप सुधरने वाले नहीं हैं। मनीषा अपना समय बिल्कुल बर्बाद कर रही है, वेस्ट ऑफ टाइम उसके पीछे। मगर अब कर भी क्या सकते हैं, उसके भी दिल में प्यार है, क्योंकि पति है बिहार की। और जो हमारे यहाँ की जो लड़कियां होती हैं ना, वो थोड़ी सी सीधी साधी ही होती हैं बेचारी, क्या करेंगी। उन्हें शुरू से ही सिखाया जाता है कि आपका पति ही आपके लिए सब कुछ है, पति ही आपके लिए सब कुछ है। और ये मनीषा के दिमाग में बिल्कुल भर दिया गया है। वो रहता ही है, यहाँ की ज़्यादातर लड़कियों को रहता है, हम लोग के भी सबके दिमाग में रहता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि उसके, वो हो गया है बॉलीवुडिया। उसको अब हो गया है कि उसके पास बहुत पैसा हो गया है। अब वो किसी को, ना माँ को, ना बाप को, ना भाई को, ना बहन को, ना पत्नी, तो खैर पत्नी को तो ऐसे भी लोग कम ही समझते हैं, तो वो कहाँ से समझ जाएगा। वो तो बिल्कुल हो गया है कि जो जिसकी जो एक बार लत लग जाती है ना बाहर जाने की, अब वो कभी सुधरने वाला नहीं है। तो इस बात को मनीषा को बिल्कुल अपने गांठ में बांध लेना चाहिए और उसके लिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मजबूत लड़की हो, आपको, आप पढ़ी लिखी हो, मजबूत हो, आपके पास चैनल है, पैसा, आप इंडिपेंडेंट हो, आप क्यों इतना परेशान हो रही हो? आपको चुपचाप उसको, क्योंकि वो सुधरने वाला नहीं है, वो बिल्कुल लतखोर हो गया है। जो बिहारी लतखोरी होता है ना, लतखोरी वैसा हो गया है। तो आपको ये बात को समझ जाना चाहिए। तो बाबू, आपका, आप जो सोच रहे हैं ना कि हम सब कर्म कर दे और सबको मेरा फूल बत्ती अगरबत्ती से पूजा करे, तो ये तो नहीं है संभव। जब कोई गलती करता है ना, तो उसको ना पीठ गहीड़ और कान बहिर कर लेना पड़ता है, तभी जाके उसका गलती का सुधार होता है। मगर आप तो करेंगे नहीं, आपको पीठ बहिर कान गहिर तो करना नहीं है। आपको तो और लड़ना है। हमको कोई बोल दिया, हम सही, हम जो कह दिए सही, मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही है। तो मनीषा को वो हमेशा अपनी उंगली पर नचाना चाहता है कि मेरे हिसाब से चलो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे चलो। मैं 100 गलतियां करके आऊँ, कुछ भी करके आऊँ, मुझे कुछ मत कहो, तुम भी मत कहो, सोसाइटी भी कुछ ना कहे, कोई भी ना, माँ बाप कोई कुछ ना कहे, मेरा फूल बत्ती से लोग पूजा करते रहें। तो ऐसा संभव नहीं है जो तुम ये सोच रहे हो ना। और तुम जैसे जो लड़के होते हैं ना, ऐसे ही ऐसे लड़के ना दूसरे लड़कों को भी बिगाड़ते हैं कि देखो वो इतना गलती करके भी आया ना, तो उसका धूप अगरबत्ती से पूजा हो रहा है, उसकी पत्नी वैसी है उसका। तो जो मनीषा भी गलत एग्जाम्पल पेश कर रही है, वो पढ़ी लिखी आजकल की लड़की है, उसको कम से कम सही एग्जाम्पल पेश करना चाहिए कि अगर वो गलत किया है तो बिल्कुल गलत किया है, उसको आपको रोज कहना ही है। कहिएगा क्यों नहीं? नहीं कहिएगा तो और सर पे चढ़ेगा, बोले अब आज एक गलती किया है ना, कल दूसरा गलती करके आएंगे, फिर उसी तरह से अकड़ में रहेंगे। अरे ऐसे ऐसे लोग अकड़ में ही रहते हैं सारा जिंदगी। ये ये लोग गलती करेंगे और अकड़ में रहेंगे कि नहीं मैंने तो कुछ गलती किया, मैं जो हूँ मैं सही हूँ, मेरे सामने कोई भी नहीं है। तो इस बात को आप समझ लीजिए। और आपके साथ वो आगे रिश्ता चलाना नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अब आप जबरदस्ती उनके साथ रहना चाहती हैं, तो आपको बहुत ज्यादा चालाकी से रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही ऐसे में ना बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड भी है। इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि क्रिमिनल माइंडेड है। ये आपके साथ कुछ बुरा ना कर दे, इसका डर तो ही हम लोग को लगा हुआ रहेगा। तो इसलिए आप इस बात को समझिए। और इसी तरह से कुछ ना कुछ होता है, अनहोनी उन्होंने होना होता है ना, तो ऐसे ही ऐसे घर में होता है। इसलिए ना इस सब से थोड़ा सा बच के रहिएगा आप। हमको आपके लिए बहुत ज़्यादा ना कंसर्न है हमेशा। हम, जगत दीदी तो है ही, उसका तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बुरी है ही। अरे हमको क्या,
बोलेगा कोई कि जाके कुआं में कूद जाओ, तो हम जाके कूद जाएंगे? तो जो कूदता है उसी का ना गलती है कि जाके कुआं में कूद गया। कहने के लिए तो आपको हजार को कितना सारा लोग फैला हुआ है जो लड़का लोग को फंसा रहा है, लड़की लोग को फंसा रहा है, तो क्या सबको जाके फंस रहा है? कोई नहीं फंसता है भाई। अब पत्नी से कुछ लड़ाई हो गया तो हम चल जाएंगे दूसरा के पास, तो इसमें किसका गलती होगा? इसमें सारा गलती सचिन का है। उसका तो गलती है ही, उसको तो सब जानते हैं कि हाँ वो गलत है, गलत है। उसका तो कोई सही कह ही नहीं रहा है। तो हम लोग को तो आपके लिए कंसर्न था कि आपका रिश्ता सुधरना चाहिए। मगर जब अब देख रहे हैं ना कि वो रिश्ता सुधारने के बिल्कुल भी चक्कर में नहीं है, वो तो उल्टा पुल्टा बात जा जाके बोल रहा है, तो आपका ही बुराई कर रहा है कि वो मेरे पास शक करती है, हम शक नहीं। आपको तो बस उसका फूल अगरबत्ती जल चढ़ा चढ़ा के रोज उसके ऊपर ना दूध दही से ना पूजा करिए, शंकर जी की तरह उनका रोज पूजा करिए। तब तब भी वो कोई जरूरी नहीं है, तब तो और उनको घमंड हो जाएगा, अगला बार तो और वो गलती करके आएंगे, फिर आप उनका पूजा कीजिएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे ही होते हैं कि रोज पूजा कीजिए, रोज मेरा घमंड बढ़ जाएगा। तो आप इस बात को समझिए, और आप ऐसा ना कोई कदम मत उठाइए कि हाँ उसके चक्कर में ना आप अपना ध्यान दीजिए, आप अपना चैनल अपना जो भी है उसका पासवर्ड वगैरह सब चेंज कर लीजिए। वो आपको बिल्कुल बदनाम करने के चक्कर में है, उसका यही पैटर्न चला आ रहा है। आप उसके खिलाफ हुई, अब आपको वो बदनाम करेगा। वो अपने आप को साफ साबित करना चाहता है कि मैं गलत नहीं हूँ। पहले गलती किया मैं जगत दीदी के कारण, अब मैं गलती कर रहा हूँ मनीषा के कारण। पहले भी जो गलती किया था वो भी मनीषा के कारण ही गलती किया था, और अब जो मैं गलती कर रहा हूँ वो गलती कर रहा हूँ वो मैं मनीषा के कारण गलती कर रहा हूँ। अब बोलने में कुछ गड़बड़ हो गया होगा तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।